ऐ लोगों, ये दुनिया के अमीरों के बच्चों का हाल है। पढ़ने जाए तो प्रोटोकॉल ऐसा, मगर आओ बगदाद चलो, गौसे आजम की शान देखो। सरकार गौसे आजम का बचपन है, जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, कौन होता है? फरमाया गया जब गौसे आजम मदरसे को जाते, आगे पीछे प्रोटोकॉल में अल्लाह ताला की नूरी मखलूक यानी अल्लाह के फरिश्ते चलते थे। सरकार गौसे आजम बचपन देख लो, ये बच्चे बैठे हैं हमारे तुम्हारे। हमारी तरबियत अच्छी नहीं है ना जरा, तो हमारे बच्चे थोड़ा गड़बड़ करते हैं। ये मस्जिद है, ये शायद इस तरफ को बच्चे पढ़ाने का सिस्टम मैं समझ रहा हूं। आप सबके घरों से बच्चे पढ़ने आते होंगे, और हमारे यहाँ सिस्टम जरा ऐसा है, स्कूल जब बच्चा जाता है ना तो अम्मा 6 बजे उठ के लग जाती है, बल्कि 4 बजे नाश्ता बनाने में, बच्चे को तैयार करने में। बिल्कुल पॉश क्लीन बच्चा साफ सुथरा स्कूल जाएगा। और मदरसे का नंबर आया तो नाक यहाँ लटक रही है, रेंट सिपारा के तबिया हाथ में पकड़े हुए, फटा हुआ नेकर पहने हुए मस्जिद में भेज, जा अल्लाह पढ़ने चला जा। यह हालात है। जबकि यहाँ पे भेजना चाहिए तो सबसे ज्यादा एहतिमाम और एहतियात और बहुत बना संवार के भेजना चाहिए, कायदे करीने से हैं। अच्छा, बच्चे आते हैं, एक आया बैठ गया, दूसरा आया बैठ गया, तीसरा आया बैठ गया, चौथा आया बैठ गया। किसी का भैया छोड़ने आया, किसी के जो है कोई रिश्तेदार छोड़ने आया मदरसे में, किसी का बाप छोड़ने आया, कोई खुद ही चला आया। ये होता है। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, स्कूल की बात आए तो बस लेने आती है, लेके जाती है, ऑटो लेने आता है, लेके जाता है। अच्छा, ये तो मिडिल क्लास वाले या उसके थोड़े ऊपर वाले लोग हैं, बस अपर मिडिल क्लास जिन्हें बोलते हैं। लेकिन जो हाई क्लास के लोग हैं, एक ड्राइवर है, एक गार्ड है, बच्चा गाड़ी में है, एक गाड़ी सिर्फ इसी काम के लिए है, बच्चा स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना। प्रोटोकॉल, इतने छोटे बच्चे को भी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ है, ड्राइवर जा रहा है। मालदार का बच्चा स्कूल गया, कौन गया उसके प्रोटोकॉल में? एक सिक्योरिटी गार्ड गया, एक ड्राइवर गया। ऐ लोगों, ये दुनिया के अमीरों के बच्चों का हाल है। पढ़ने जाए तो प्रोटोकॉल ऐसा, मगर आओ बगदाद चलो, गौसे आजम की शान देखो। सरकार गौसे आजम का बचपन है, जब मदरसे में पढ़ने जाते हैं तो प्रोटोकॉल में सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, कौन होता है? फरमाया गया जब गौसे आजम मदरसे को जाते, आगे पीछे प्रोटोकॉल में अल्लाह ताला की नूरी मखलूक यानी अल्लाह के फरिश्ते चलते थे। ये शान है उनकी यार। फरिश्ते जाकर ऐलान करते जाते थे, ऐ दुनिया के बच्चों हट जाओ, रास्ता दो, जगह बनाओ। ये आने वाला जो बच्चा है अब्दुल कादिर आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये आने वाला वलियों का ताजदार है। ये मकाम मर्तबा गौसे आजम का पैदा हुए माँ के शिकम में थे ना। माँ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी। 14 पारों की हाफिजा थी। सरकार गौसे आजम की माँ हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत किया करती थी। उन्होंने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान, इधर वो कुरान पढ़ती, पेट के अंदर गौसे आजम, माँ के शिकम में गौसे आजम,
इधर माँ पढ़ती बेटा सुनता, माँ पढ़ती बेटा सुनता। और आज के साइंस ने इसको एक्सेप्ट किया है, माना है। माँ जो करती है उसका असर बच्चे पे आता है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं। अजीजाने गिरामी उल कद्र, तो जब आज के बच्चे में अगर माँ डांसर है, नाचने वाली है, तो बच्चे में वो असर आएगा। अगर माँ बेहया है तो बच्चे में असर आएगा, अगर माँ बेगैरत है तो बच्चे में असर आएगा। तो जब साइंस ने भी मान लिया तो फिर बात क्लियर हो गई। हालांकि साइंस नहीं भी मानता तब भी हम जरूर मानते, क्योंकि हमारा अकीदा अल्लाह के नबी की बारगाह से आया है, ताजदार मदीना का दिया हुआ अकीदा है। गौर करो अजीजों, गौसे आज़म माँ के शिकम में माँ कुरान की तिलावत करती हैं। आप सुनते रहते इतना सुना कि जब पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। 14 पारों के हाफिज़े कुरान गौसे आज़म पैदा हुए। अब गौसे आज़म की शान तो ये कि माँ के पेट से ही वली पैदा हुए। फरिश्ते बचपन में प्रोटोकॉल में आगे पीछे। अच्छा देखो तो सही ना, विलायत अल्लाह ने पहले से दे रखी है माँ के पेट से, ये शान ये मर्तबा। तो भैया ज्यादा तो इन्हें कोई जरूरत थी नहीं, नमाजों की, मुराकबे, मुजाहिदात, इन सब की जरूरत तो थी नहीं इन्हें। भाई हमारे हिसाब से, दुनिया के लोगों के हिसाब से, कोई आदमी 4 सजदे कर ले तो बड़ा इतराया फिरता है, या हम थोड़ा बहुत मामला कुछ हो जाए ना, हम बस जी हो गया, बस हो गया, अब क्या जरूरत है, हम रास्ते ढूंढने लगते हैं। गौसे आज़म माँ के पेट से वली पैदा हुए, मगर पूरी जिंदगी देखो गौसे आज़म ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी तकवा जाने नहीं दिया। कभी गौसे आज़म सरकार ने 40 साल तो ऐसे गुजरे जिंदगी के कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है। 40 साल तक ऐसे गुजरे, 40 साल। ईशा के बाद से कुरान पढ़ना शुरू किया, फजर हुई कुरान मुकम्मल। यहाँ तो एक सफ़ा, एक रुकू पढ़ा तो मुंह फैलने लगा, जमाइयाँ आने लगी, नींद का गलबा हो गया। क्या शान है मेरे गौस की, और शान क्यों ना हो, शहजादे मौला अली के हैं। अरे मौला अली की शान जानते हो? फरमाया मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, घोड़े के दोनों तरफ आपने वो पैर रखने वाले वो टंगे हुए देखे? जब घोड़े पे कोई बैठता उसमें पैर फांसता, उसको घोड़े की रकाब बोलते हैं। मौला अली जब घोड़े पे सवार होते, एक तरफ की रकाब में पैर रखा, अब दूसरी तरफ पैर दूसरी वाली रकाब पे जाना, यानी घोड़े पे बैठना है। फरमाया गया इधर पैर रखा, कुरान पढ़ना शुरू किया, तो जब दूसरा पैर उधर रखते थे कुरान मुकम्मल कर लिया करते थे। आप कहोगे कैसे, ये कैसे हो सकता है साहब, इतनी देर में तो एक सूरत नहीं पढ़ी जाएगी, कुरान कैसे मुकम्मल? कितनी फास्ट स्पीड थी उनकी। ओए स्पीड के चक्कर में न पड़ो, स्पीड न देखो, ये देखो कि अल्लाह का वली है, वलियों का वली है, सुल्तानुल विलायत है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, फातिमा का शौहर है। तो जब अल्लाह चाहे शौहरे फातिमा को, दामाद पैगंबर को अल्लाह ये ताकत अता कर सकता है कि वो जब एक तरफ पैर रखे दूसरी तरफ पैर जाने तक अल्लाह वक्त को इतना तवील कर सकता है। हम देखें तो लगे कि वक्त बड़ा कम है, लेकिन अली के लिए वो वक्त इतना तवील कि अली पूरे कुरान की तिलावत कर लेते हैं। मौला अली का हाल ये, तो अली के शहजादे हैं ना गौसे आज़म, मौला अली के बेटे हैं ना गौसे आज़म।
अजीजा ने गिरामी उल कद्र, जब शान इतनी अरफाओ वाला, फिर भी गौसे आजम की जिंदगी क्या। एक मर्तबा शैतान आया बादल का खूबसूरत हसीन टुकड़ा बनकर, हम 4 सजदों पे इतराए फिर रहे हैं। गौसे आजम, कई पीर ऐसे हैं। अभी एक मैं जलसे में था बंगाल में, 2 दिन पहले की, 1 दिन पहले की बात है। तो एक कर्नाटक से सैयद हाशमी मियाँ साहिब क़िबला, सिराज मिल्लत के शहजादे, वो बता रहे थे, कह रहे थे कि एक पीर कर्नाटक में, बोले हजरत मुझे पता लगा ऐसा पीर है। बता रहे थे हजरत सैयद साहब कि वो कहता है कि मुरीद जो भी उनका है, वो कहता है नमाज नहीं पढ़ते हो कि नहीं, कि वो पीर साहब हाँ ये वो। बोले अच्छा एक काम करो, 1000 रुपये दो, चलो हम पढ़ लेंगे तुम्हारे बदले की। अल्लाह अकबर। तो मुरीदों से 1000 रुपये लेता है और कहता तुम बेफिक्र हो जाओ, पढ़ाई मिलेगी तुम्हें। हमारे यहाँ के लोगों को पता लग गया ना, दलपुरा के लोग उस पीर को ढूंढने पहुंच जाएंगे, कहाँ है भैया 1000 में पढ़ाई दे रहा। ऐसे की तो तलाश है हमें, कोई मिल जाए ऐसा। एक आदमी एक मौलाना साहब के पास आके बोला, हजरत मुफ्ती मकबूल जैसे कोई ज़हीन जी फहम जी शऊर आलिम दीन मुफ्ती थे, उनके पास आके कहने लगा, हजरत कोई ऐसा तरीका बता दो नमाज भी ना पढ़ूं, गुनाहगार भी ना बनूं, यानी गुनाह भी ना हो, नमाज भी ना पढ़ूं। तो ज़हीन आदमी का जवाब बड़ा माकूल होता है। वो मौलाना साहब कहने लगे, हाँ एक तरीका है मेरे पास, नमाज पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, गुनाह भी कोई नहीं होगा। अब इसकी तो बाछें खिल गई, खुश हो गया, कहने लगा ये मौलवी पहली बार काम का आदमी मिला है जिसने काम की बात बताई है कि नमाज पढ़ने की कोई मतलब नहीं, नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो गुनाह फिर भी नहीं होगा। जल्दी से खुश हो के मुस्कुरा के बोला, मौलाना साहब जल्दी बता दो कौन सा तरीका है। मौलाना बोले, एक तरीका नहीं 2 तरीके हैं। तो बोले मौलाना बताओ जल्दी कौन सा तरीका। मौलाना बोले, पहला तरीका ये, पागल हो जाओ, पागल पर नमाज मुआफ है। पागल हो जाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की, गुनाह भी कोई नहीं होगा। इसने कहा नहीं मौलाना साहब पागल कैसे हो जाऊं, लोग पत्थर मारेंगे, बड़ी मुसीबतें हैं, पागल हो गया पागल खाने में ले जाएंगे, करंट के झटके लगेंगे, दूसरा वाला बता दो, ये वाला ठीक नहीं है। तो मौलाना साहब कहने लगे, अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा सुनो, मर जाओ, मुर्दे पे नमाज मुआफ, खत्म, रजिस्टर बंद, खाता क्लोज। बोले भाई 2 तरीके हैं, या तो पागल हो जाओ या मर जाओ, और तुम जिंदा भी रहो और हो भी जी अक्ल जी शऊर होशमंद, पागल भी नहीं हो, फिर तुम चाहो नमाज छोड़ दें और गुनाह भी ना हो, मुमकिन ही नहीं है। आजकल के ऐसे ऐसे जाहिल बाबे, ऐसे जाहिल पीर कहते हैं हम मक्के में पढ़ते हैं, काबे में जाकर डंगरा हो रहा है, डंगरा पूरा फूला पड़ा खा खा के, खाएगा यहां और नमाज बताएगा काबे में पढ़ता हूं। अबे तो ऐसे ही कहीं और खा लिया कर, मुरीद से पैसे इधर लेगा, नमाज काबे में। हम तो जब जाने यहां बैठे बैठे कि साहब बंबई के होटल पर खा कर आ रही हूं, अभी खा मत, यहां बैठे बैठे कहते मुरादाबाद गुलशन करीम पे खा कर आ रही हूं फिश करी। हम तो तब जाने, मगर नहीं ठूसेगा यहीं और नमाज को कहेगा काबे में पढ़ता हूं। एक मोटा ताजा हट्टा कट्टा पीर मुझे मिला, ये सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छा भला
मुझे लोगों ने बुलाया कि पीर साहब आए हुए हैं। मैं एक जगह इमाम था। इमामतों पे ये सब चीजें आती रहती हैं सामने देखने में, बड़े मुशाहिदात हैं मेरे भी इमामतों के। तो बोले चलो हजरत पीर साहब आए। हमने कहा चलो। पीर साहब से मुलाकात करी। पीर ने हमारे साथ बैठ के खाना खाया, अच्छा भला पला हुआ डंगरा, खूब पला हुआ, तंदुरुस्त खाया, बढ़िया तबीयत से उसने। और खाते खाते बता रहा है कि मीठा दरमियान में खाना सुन्नत है या आखिर में खाना सुन्नत है, सारी बातें बता रहे। खा रहे, तबीयत से खा पी के हाथ धोए, टहला, चक्कर में लगा रहे, भागा 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 भागा, इधर आगे पीछे आगे। बोले जरा हाजमा दुरुस्त रहता है, थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए। लेकिन वो मगरिब और ईशा के दरमियान वक्त ही कितना होता है। जैसे ही अजान हुई ईशा की, उधर मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तब तक हम बैठे थे, शायद चाय पी रहे थे। इधर जैसे अजान खत्म हुई है ना, ये पीर जो अब तक दौड़ रहा था, चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, चारपाई पे लंबा लंबा लेट गया। और लंबा यूं लेट के कह रहा अल्लाहु अकबर, लेट के नमाज पढ़ लिया। मैं देख के हैरान, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये लेट के नमाज पढ़ लिया। मैं बोला भाई ये क्या मामला है लोगों से। बोले वो पीर साहब लेट के पढ़ते हैं नमाज। मैंने क्यों? बोले कोई दिक्कत है। मैंने कहा साहब इतनी देर से तो मैंने देखा, मुझे तो लगा नहीं कहीं से कोई दिक्कत है। मगर क्या अजीब तमाशा है, अच्छे भले लोग बहाने तलाश करते हैं, अच्छे भले लोग बहाने तलाश करते हैं। याद रखना मेरे आका ने फरमाया है अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। तुम्हारे घर में ताला लगा हो, चाबी तुम्हारे पास ना हो, तो क्या कोई उस ताले को, भाई तुम ताला लगा कहीं दावत में चलेगा, चोर आया तो ताले को बगैर चाबी के खोल सकता है? तोड़ेगा ही। और तोड़ते हुए किसी ने देख लिया उसे, तो वो उसे तोड़ेगा। जिसने उसे तोड़ते हुए देख लिया, फिर लोग उसे तोड़ेंगे। तो मामला तोड़ने का तो बनता नहीं। अच्छा यहां तो आंख मिचोली करके जैसे तैसे कर भी लेगा जुगाड़, मगर गौर करो चाबी ना हो तो ताला नहीं खुल सकता, दरवाजा नहीं खुलेगा तो अंदर कैसे जाएगा। आका ने फरमाया जन्नत की चाबी का नाम नमाज है। तेरे पास अगर जन्नत के ताले की चाबी ही नहीं होगी तो कैसे खोलेगा। तोड़ने की कोशिश करी तो फरिश्ते तोड़ेंगे, तुझे तोड़ के रख देंगे। पहले तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, तुझे तोड़ने की मौका ही ना मिलेगा। वहीं जो वो पुल सिरात है ना, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल सिरात, उस पे गुजरना है, उस पे एक दिन मैं जलसे में गया था, मुफ्ती साहब क़िबला इधर बरेली शरीफ से आगे एक जगह थी कोई, वहां नदी थी गांव के किनारे किनारे, गांव की यह आबादी है, ये बराबर से नदी है। तो जहां हमें खाना वगैरह खाना था वो थी कोई बड़ी नदी नहीं थी, छोटी सी एक नहर सी थी। तो उन्होंने जाने के लिए रास्ता जो अपने घर में बनाया, वो एक खंबा, जो खंबे होते हैं ना सीमेंट वाले, वो खंबा रख लिया था। नदी का समझो एक नहर से जो नाला निकलता है वो उस टाइप का था, मगर फिर भी था। तो वो उन्होंने खंबा डाल रखा था, उस खंबे पे से जाना था चल के। साहब ज्यादा बड़ी कोई नदी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी नहर नहीं थी, था तो छोटा सा ही नाला। मगर जब मैं उस खंबे पे चला तो मुझे पुल सिरात याद आ गया। जब खंबे पे ये डर लग रहा था ना कहीं बैलेंस ना बिगड़ जाए, गिर ना जाऊं, तो पुल सिरात याद आ गया। मैंने कहा या अल्लाह, जब छोटे से नाले पे खंबा पड़ा है इतना ये चौड़ा, इस खंबे पे जब मुझसे नहीं चला जा रहा
तो या अल्लाह क्या होगा मैदान महशर में जब पुल सिरात दोज़ख के ऊपर बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, उसके ऊपर से गुजरना है। बस अल्लाह का रहम और उसका करम बचा सकता है। अमाल ऐसे हैं ही नहीं हमारे पास। फकत मेरे हुजूर की शफाअत बचा सकती है। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। इसमें एक शेर है बड़ा प्यारा इस कलाम के अंदर, क्या है? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यकीन बस इतना सा है, करम मुस्तफ़ा का बचाएगा, शफाअत मुस्तफ़ा की बेड़ा पार करेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन नमाज पढ़ो, जन्नत की कुंजी नमाज है, हम नहीं पढ़ते। बादल, खूबसूरत बादल का एक टुकड़ा आया, सरकार गौसे आज़म नमाज पढ़ ले, उसके अंदर से आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर। सरकार गौसे आज़म ने देखा, अरे बड़ा खूबसूरत बादल का टुकड़ा। आवाज आई उसके अंदर से, अब्दुल कादिर सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। अल्लाह अकबर। आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा हूं, तुम्हारी इबादत से बड़ा खुश हो गया हूं, तुम्हारे अंदाज़े बंदगी से राजी हो गया हूं। आवाज आई, अब्दुल कादिर अब मैंने तुम पर नमाज मुआफ कर दी। अल्लाह अकबर, गौर करो। आवाज आई, अब्दुल कादिर नमाज तुम पर मुआफ कर दी। जैसे ही आवाज आई, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम हैरान हो गए। फौरन आपने समझ लिया, जान लिया। आपने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया, मरदूद में जान गया तू शैतान है, दफा हो जा, भाग जा। फरमाते सुन ले, नमाज तो मेरे आका नबियों के इमाम महबूबे खुदा पे मुआफ नहीं हुई, तो मैं तो उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हो सकती है? नमाज जब आका पे मुआफ नहीं हुई तो गौसे आजम सरकार फरमाते हैं कि मैं तो फिर उम्मती ठहरा आका का, मुझ पे कैसे मुआफ हुआ? फरमाया, दफा हो जाए यहां से मरदूद। शैतान वहां से भागा और भागते भागते इसने दूसरी चाल चली। मरदूद एक नंबर का है ना, क्योंकि इसने तो अल्लाह ताला से वहां पे कह दिया था बिल्कुल कि या अल्लाह मैं बहकाऊंगा तेरे बंदों को। अल्लाह ने जब इसे निकाला था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा, खत्म कर रहे हैं, बस ये आखिरी बात है मेरी, फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा। अब मैं आपको कुरान सुना रहा हूं, सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया, मरदूद निकल जा, दफा हो जा मेरी बारगाह से। फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बना दिया गया। अब ये शैतान जब जा रहा था ना,
तो जाते जाते कहने लगा, या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहां जाएगा? कहने लगा, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस पे बैठूंगा, उस राह के मुसाफिरों को बहकाऊंगा। जो तेरे रास्ते को चुनेंगे, तेरी बारगाह में मकबूलियत की तलाश में निकलेंगे, उनको बहकाऊंगा। और कहता है, कसम खा के कहता है, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। इसने तो खुदा की इज्जत की कसम खा के कहा था, या अल्लाह जरूर बहकाऊंगा। इसने छोड़ा नहीं, इसने वलियों को भी बहकाने की मुकम्मल कोशिशें की। इसने अंबिया अलैहिस्सलाम तक को बहकाने की कोशिशें की। इसने छोड़ा किसी को नहीं। सबसे पहले तो हजरत आदम को ही बहकाने चला गया था जन्नत में। कहता था, ये दाने गंदुम खा लो, अमर हो जाओगे, मौत कभी आएगी नहीं। सबको बहकाने की कोशिशें की हैं। अब हमें और आपको बहका रहा है, नमाजों से रोक रहा है। तो इसने गौसे आजम पे ट्राई मारी थी बहकाने के लिए। कहते, नमाज तुम पे मुआफ कर दी, अब मैं तुम्हारा खुदा हूँ। गौसे आजम ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दफा हो जा मरदूद, दफा हो जा, मैं जान गया तू शैतान है। मैं जान गया कि तू शैतान है। सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया? मैं जान गया तू शैतान है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र भागते भागते दूसरा हमला, दूसरी चाल चली। कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, आज तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। ये दूसरा हमला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ओ मरदूद, जाते जाते भी हमला करके जा रहा है। आपने फरमाया, सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। फरमाते, इल्म बचाता अगर हर शख्स को, तो तू भी तो आलिम था, तुझे तेरे इल्म ने नहीं बचाया। फरमाते, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, बल्कि मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया। वो गौसे आजम है। बड़े जैसे जैसे हुए ना, तो अब माँ ने पढ़ने के लिए भेजा बगदाद। आप पढ़ने के लिए बगदाद गए, बगदाद शरीफ, जहां आज आपका मज़ार मुबारक है। एक काफिले के साथ गए, वो बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना हुआ है। काफिले के साथ गए, माँ ने अपने आप से दूर करना मुनासिब तो समझा, मगर ये गवारा नहीं किया कि मेरा बेटा तालीम से महरूम रह जाए। तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम बेहद ज़रूरी है। और याद रहे, एक जुमला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हर आलिम वली नहीं होता है। हर आलिम वली, बोलो, ठग गए। हर आलिम वली, मगर हर वली आलिम जरूर होता है। हर वली आलिम जरूर होता है। इल्म के बगैर जिंदगी अधूरी है। चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले। उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है।